प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकपाल विधेयक को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी ने जो भी संशोधन पेश किए होंगे सरकार उन पर गंभीरता से करेगी विचार। लोकपाल पर बनी प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उम्मीद जाहिर की कि आगामी बजट सत्र में लोकपाल विधेयक हो जाएगा पास। कहा काफी समय से लोग कर रहे हैं बिल की प्रतीक्षा। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रवर समिति की सिफारिशों को इंकार करने का अधिकार कैबिनेट के पास नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन सिफारिशों को नहीं मानती तो साफ हो जाएगा वह निष्पक्ष लोकपाल के पक्ष में नहीं है। नए अप्रत्यक्ष कर के स्वरूप पर सहमति जताते हुए देश के विभिन्न राज्यों में माल और सेवा कर अधिनियम के लिए रास्ता साफ, इसे पेश करने के लिए राज्यों को पूरी स्वतंत्रता। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर और अन्य 4 जातियों को राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण पर 19 फरवरी तक लगाई रोक। इससे पहले 28 नवंबर को राजस्थान सरकार ने गुर्जर तथा 4 अन्य समुदायों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने की थी घोषणा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने बापू को दी श्रद्धांजलि। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित केंद्रीय मंत्रियों ने भेंट की श्रद्धांजलि। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 72 अंक चढ़कर 20,063 पर पहुंचा। निफ्टी भी 16 अंक की बढ़त के साथ 6,066 पर। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने अंतरिम आदेश में अभिनेता कमल हासन की विवादास्पद फिल्म विश्वरूपम के प्रदर्शन पर लगी रोक को हटा लिया। अदालत के इस आदेश के बाद विश्वरूपम अब तमिलनाडु में रिलीज हो सकेगी। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे की मजबूती के साथ 53 रुपए और 49 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। मंगलवार को कारोबार में रुपया 14 पैसे की बढ़त के साथ 53 रुपए 77 पैसे प्रति डॉलर पर हुआ था बंद। भारत ने गृहयुद्ध के शिकार सीरिया के लोगों की मदद के लिए 14 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। इस धनराशि से जीवन रक्षक औषधियां, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुएं सीरियाई जनता तक पहुंचाई जाएंगी। उधर अमेरिका ने सीरिया को मानवीय आधार पर $155 मिलियन की अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीरिया के अलेप्पो शहर में एक नदी से करीब 65 शव मिले। सीरिया मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अरब लीग के दूत लख्तर ब्राहिमी ने सुरक्षा परिषद की बैठक में सीरिया को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का किया आग्रह। जॉन कैरी अमेरिका के अगले विदेश मंत्री होंगे। वह हिलेरी क्लिंटन की जगह लेंगे। अमेरिका के उच्च सदन सीनेट ने 3 के मुकाबले 94 मतों से इसकी पुष्टि की। राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह मंत्रिमंडल का पहला फेरबदल है। अफ्रीकी देश माली में स्थानीय विद्रोहियों और अलकायदा समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए ब्रिटेन ने कहा कि इसमें मदद के लिए वह अपनी सेना भेजने के लिए है तैयार। माली में विद्रोहियों और इस्लामी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए फ्रांस की सेना सरकारी सेनाओं का दे रही है साथ। कजाकिस्तान में अलमाटी हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार सभी 21 लोगों की मौत। आपातकालीन मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार विमान में चालक दल के 5 सदस्यों सहित 21 लोग थे सवार। कोपा डेल रे के पहले लेग के सेमीफाइनल में आज बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड के साथ होगा। सितारों से सजी इन दोनों टीमों में मेसी और रोनाल्डो 2 ऐसे करिश्माई खिलाड़ी हैं जिन पर दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की होगी नजर।